नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र से एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है हाथी और चूहे की। तो हाथी गजराज जो था वह सभी हाथियों का मुखिया था और मूषकराज जो था वह चूहों का राजा था। एक प्रदेश था जहाँ सब सही चल रहा था, व्यापार होता था, लोग थे, राजकाज सही से चलता था। एक बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई और नदियों में जल का बहाव तेज हो गया। इसके कारण सभी घर द्वार पानी में बह बह गए और नदी का रुख भी अलग हो गया। इसके कारण जब पानी निकल गया तो उस जगह बहुत ही सूखा पड़ा और सभी लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। पहले तो पानी पड़ा, फिर सारा फसल नष्ट होने के कारण लोगों के पास खाने का भी कुछ नहीं रहा, तो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब उस जगह में केवल चूहों का निवास हो गया। घर सारे खंडहर हो गए थे, उन सारे खंडहरों में चूहे बसने लगे और धीरे धीरे चूहों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। चूहों की संख्या इतनी हो गई कि रास्ते चलते हुए में पैर के नीचे दो चार दब जाए, इस तरह से हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद बहुत ही सूखा पड़ा और सूखा पड़ने के कारण जंगल, घास, वृक्ष सब मरने लगे। तो जंगल में बहुत हाथी रहते थे, उनको खाने पीने की भी दिक्कत हुई और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। बहुत सारे हाथी मर गए प्यासे। तो हाथी की एक मित्र थी चील, उसने बताया कि इस गांव को पार करके एक जलाशय है और उसमें पानी है। तो हाथी के जो राजा थे गजराज, उन्होंने सभी हाथियों को निर्देश दिया कि इस पूरे गांव को पार करो और उस पार में जलाशय है, जाकर सब पानी पियो। अब सभी हाथी कतार में चल पड़े। तो हजारों हाथी चल पड़े तो लाखों चूहे मर गए। अब इस तरह से वातावरण हो गया कि पूरे सड़क पर चूहे के मांस, खून के से उनके पैर सन गए और पूरी सड़क जो थी वह मांस और खून से भर गई। लेकिन हाथियों को कोई मतलब नहीं था। रोज आते, रोज उधर से गुजरते, रोज हजारों चूहे मरते और वे अपना हाथी पानी पीकर जंगल की ओर लौट पड़ते। इस तरह से दिन बीतने लगे तो चूहों ने एक उपाय ढूंढा और अपने राजा मूषकराज को कहा कि आप गजराज के पास जाएं और उन्हें परिस्थिति से अवगत कराएं, शायद कोई रास्ता निकल आए। मूषकराज गांव गया और गांव पार करके जंगल पहुंचा और हाथी एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके बराबर में ऊंचे पत्थर पर चढ़कर मूषकराज ने कहा कि गजराज, मैं मूषकराज हूँ और ऐसी बात हो गई है कि आपके हजारों हाथी रोज गांव से गुजरते हैं और हमारे जाति के हजारों चूहे रोज मर जाते हैं, तो आप कुछ उपाय ढूंढें। तो हाथी ने सुना ध्यान से और कहा कि अरे ऐसी बात है, ठीक है, मैं दूसरा रास्ता अपना लेता हूँ, तुम्हारी प्रजाति के जीवों को सुरक्षा मिल जाएगी और गांव से हाथी नहीं गुजरेंगे। सुनकर चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। हाथी तो दयालु था ही। चूहे ने कहा कि ठीक है, धन्यवाद गजराज, मैं छोटा सा जीव, लेकिन कभी अगर मेरी ज़रूरत आपको पड़े तो पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। हाथी ने सोचा यह इस छोटे से जीव से क्या होने वाला है, फिर भी मुस्कुराकर उसे विदा किया। एक दिन की बात है कि बगल के क्षेत्र के प्रदेश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उसमें हाथियों की संख्या बढ़ानी शुरू की। तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हाथियों को जंगल से पकड़ कर लाया जाए और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। बहुत सारे हाथी पकड़े गए
अपनी जान बचाता हुआ हाथी गजराज जो था वह एक पेड़ के नीचे था। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, पत्तों के नीचे छुपे हुए एक जाल में वह फंस गया। उसने जितनी भी कोशिश की वह और ही फंसता गया। उसे बहुत चिंता हुई, चिंघाड़ने लगा, लेकिन कोई उसके सगे संबंधी उसके पास नहीं आए। परिस्थिति में तो सबसे ज़्यादा डर सगे संबंधियों को ही होता है। वह नहीं आए तो उसके एक मित्र जो भैंसा था, उसे हाथी ने कहा कि हाथी के पास भैंसा आया तो उसने कहा कि आपको क्या दिक्कत हुई, आप बताएं, मैं कैसे आपकी मदद करूं। एक बार भैंसा किसी खड्ड में गिर गया था और वह चिल्ला रहा था, तो हाथी ने उसकी मदद की थी और उसे खड्ड से निकाल दिया था। तो इसके कारण उस भैंसे ने उसे ऑफर किया कि आप बताएं मैं कैसे आपकी मदद करूं। बोले कि तू इतना ही कर, इस गांव में जा और खंडहर में जाकर मूसक राज को बता कि मैं परिस्थिति में पड़ा हूँ। भैंसा दौड़ता हुआ मूसक राज के पास गया और उसे बताया कि गजराज संकट में है। मूसक राज तुरंत ही 8-10 सैनिकों को लेकर भैंसे की पीठ पर चढ़ गया और भैंसा उसे दौड़ते हुए उसे लेकर पहुंचा। बस उसकी पीठ से उतरकर सभी चूहों ने हाथी के पैर में बंधे हुए पाश को काटना कुतरना शुरू कर दिया। थोड़े ही देर में गजराज मुक्त हो गया और वहां से चला गया। इससे 2 बात पता चली कि मेल भाव से रहने से सबको सबसे फायदा होता है। दूसरी बात है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कि आप जानते हैं कि तलवार से बड़ी बड़ी गर्दन कट जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें कट जाती है, लेकिन क्या सुई का काम तलवार कर सकती है? नहीं कर सकती है। छोटे का भी एक अलग महत्व है। तो आशा है ये कहानी अच्छी लगी होगी, काफ़ी सीख देने वाली है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, बच्चों को भी ये कहानी सुनाएं और चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।